गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका मित्र संतोष कुमार। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी 2020 की जो शिक्षक भर्ती होने वाली है, उनमें जो संस्कृत विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उन सभी भाई बहनों के लिए आज पुनः वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से और 12वीं कृत किरातार्जुनीयम से, भर्तृहरिकृत नीति शतकम से और भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम से, अंबिका दत्त व्यास द्वारा उल्लिखित शिवराज विजयम से परीक्षा उपयोगी अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरों का वीडियो देखा होगा। तो आइए आज पुनः बाण भट्ट कृत कादम्बरी कथा से जो सुकनाशोपदेश के अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर हैं उनको देखें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, कादम्बरी के लेखक का क्या नाम है? कादम्बरी कथा के लेखक का नाम है बाण भट्ट। इसका उत्तर होगा बाण भट्ट। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट के पिता का तथा पुत्र का क्या नाम है? तो बाण भट्ट के पिता का नाम है चित्रभानु और इनके पुत्र का नाम है भूषण भट्ट, जिन्हें पुलिंद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे? दोस्तों, बाण भट्ट किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे? तो इनका गोत्र है वत्स गोत्र। इसका उत्तर होगा वत्स गोत्र। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों, ये सोंड नदी के तट पर प्रीतकूट नामक ग्राम के निवासी थे। इनका निवास स्थान है प्रीतकूट। अगला प्रश्न है, तारापीड़ के पुत्र का क्या नाम है तथा वैशंपायन किसका पुत्र है? तो तारापीड़ राजा के पुत्र का नाम है चंद्रापीड़ और वैशंपायन सुकनास का पुत्र है, जो सुकनास तारापीड़ के मंत्री थे। अगला प्रश्न है, चंद्रापीड़ किससे प्यार करते थे, अर्थात चंद्रापीड़ की प्रेमिका का क्या नाम था? तो दोस्तों, चंद्रापीड़ की प्रेमिका का नाम था कादम्बरी। दोस्तों, इस कथा का नाम कादम्बरी जो नायिका है उसके आधार पर ही इसका नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रापीड़ की माता का क्या नाम है? तो दोस्तों, चंद्रापीड़ की माता का नाम है रानी विलासवती। अगला प्रश्न है, महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित है? तो महाश्वेता का आश्रम अक्षोद सरोवर में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कादम्बरी के माता पिता का क्या नाम है? कादम्बरी जो एक नायिका है उसके माता पिता का नाम है, पिता का नाम है गंधर्वराज चित्ररथ और माता का नाम है मदिरा। पिता का नाम गंधर्वराज चित्ररथ और माता का नाम है मदिरा। दोस्तों, परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कादम्बरी कथा का उत्तर भाग किसकी रचना है? तो दोस्तों, बाण भट्ट की मृत्यु के बाद कादम्बरी कथा का उत्तर भाग पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट द्वारा रचित है। इसकी रचना उनके पुत्र बाण भट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, तारापीठ की राजधानी कौन है? तारापीठ की राजधानी कौन है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, तारापीठ की राजधानी है उज्जैनी। कादम्बरी के कथामुख के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन है? तो कादम्बरी के कथामुख में शूद्रक का वर्णन है। अगला प्रश्न है, युवा चंद्रापीड़ को सारगर्भित उपदेश किसने दिया? युवा चंद्रापीड़ जो उनका राज्याभिषेक होने वाला है, तो उनको उपदेश सुकनास जो मंत्री हैं उन्होंने दिया है। अगला प्रश्न है, यह सारा काव्य जगत किस कवि का उच्छिष्ट माना जाता है? यह सारा जगत, यह काव्य जगत किस कवि का उच्छिष्ट माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा बाण भट्ट का। अगला प्रश्न है, भवादृशा एव भवन्ति भाजन अन्य उपदेशा नाम। यहाँ भवादृशा पद से किसका संकेत है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों चंद्रापीड़ का। भवादृशा पद से चंद्रापीड़ का संकेत होता है। अगला प्रश्न है, करिणः पद का क्या अर्थ है? तो करिणः पद का अर्थ है गजाह, यानी कि हाथी। अगला प्रश्न है, पुरुषों के लिए समग्र मलों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान क्या है? तो इसका उत्तर होगा गुरु का उपदेश।
गुरु का उपदेश बिना जल का स्नान माना जाता है। अगला प्रश्न है, हारीत किसका पुत्र था? हारीत किसका पुत्र था? तो इसका उत्तर होगा महर्षि जाबाली का पुत्र। हारीत महर्षि जाबाली का पुत्र था। अगला प्रश्न है, कादम्बरी कथा मुख में किस वृक्ष का वर्णन है? कादम्बरी कथा मुख में दोस्तों शाल्मली वृक्ष का वर्णन है। कहीं कहीं इसको शेमल का पेड़ भी कहते हैं, शेमल का वृक्ष। कहीं कहीं इसका वर्णन श्यामली वृक्ष के रूप में है और शेमल के वृक्ष के रूप में भी मिलता है। अगला प्रश्न है, अति गहनम तमो यौवन प्रभवम एषा सूक्ति कुतः उद्धृता अस्ति? अति गहनम तमो यौवन प्रभवम एषा सूक्ति कुतः उद्धृता अस्ति? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कादम्बरी सुकनाशोपदेशात। अगला प्रश्न है, वाड़ी बाणो बभूव, वाड़ी बाणो बभूव इति कथनम कस्य अस्ति? तो इसका उत्तर है गोवर्धनाचार्य से। बाणस्तु पंचाननः, यह किसका कथन है? बाणभट्ट को बाणस्तु पंचाननः की उपाधि किसने दिया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों श्री चंद्रदेव। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अपरिणामो पशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, अपरिणामो पशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो यह सूक्ति कादम्बरी सुकनाशोपदेश से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, दुष्टा, पिशाची, अनार्या, दुराचारिणी आदि पदों का प्रयोग बाण ने किसके लिए किया है? तो इसका उत्तर है लक्ष्मी के लिए। दुष्टा, पिशाची, अनार्या, दुराचारिणी आदि शब्दों का प्रयोग लक्ष्मी के लिए बाणभट्ट ने किया है। अगला प्रश्न है, बड़े बूढ़ों के उपदेश को बकवास समझकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं कौन? तो इसका उत्तर है दुष्ट राजागण। दुष्ट राजागण, जो दुष्ट होता है राजा, वो अपने से बड़े बूढ़ों का उपदेश बकवास समझकर उसकी उपेक्षा कर देता है। अगला प्रश्न है, खद्योत पद का क्या अर्थ है? दोस्तों खद्योत पद का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा जुगनू। खद्योत माने जुगनू होता है। अगला प्रश्न है, कदलिका काम करिणा, कदलिका काम करिणा, यहाँ कदलिका पद का क्या अर्थ है? तो दोस्तों कदलिका काम करिणा पद का, कदलिका पद का अर्थ है केले का बगीचा। अगला प्रश्न है, आशी विशाह, आशी विशाह पद का क्या अर्थ है? तो दोस्तों आशी विशाह पद का अर्थ है सर्प। अगला प्रश्न है, भीम किस राक्षसी पर मोहित हुए थे? तो दोस्तों हिडिंबा, वह राक्षसी है हिडिंबा जिस पर भीम मोहित हुए थे। दोस्तों हिडिंबा एक द्वैत वन की राक्षसी है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कहाँ से पैदा होती है? लक्ष्मी कहाँ से पैदा होती है? तो इसका उत्तर होगा क्षीर सागर से। लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी ने पारिजात के पल्लवों से और कौस्तुभ मणि से क्या ग्रहण किया? तो दोस्तों लक्ष्मी ने पारिजात के पल्लवों से राग ग्रहण किया और कौस्तुभ मणि से कर्कशता को ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, पुरुषों में स्थित समस्त दोषों को गुण रूप में परिणत कर देते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा गुरु उपदेश। गुरु के उपदेश पुरुषों में स्थित समस्त दोषों को गुण रूप में परिणत कर देते हैं। अगला प्रश्न है, अमृत सहोदरा कटु विपाका कौन है? अमृत सहोदरा कटु विपाका कौन है? तो इसका उत्तर होगा लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, निमग्ना पद का क्या अर्थ है? तो निमग्ना पद का अर्थ है नदी। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन से लक्ष्मी सहित कितने रत्न निकले थे? तो दोस्तों समुद्र मंथन जो देवताओं और राक्षसों के बीच हुआ था तो उसमें लक्ष्मी सहित 14 रत्न निकले थे। उसी में ऐरावत हाथी भी निकला था और अमृत भी निकला था और हलाहल विष भी निकला था दोस्तों। अगला प्रश्न है, असिधारा पद का क्या अर्थ है? तो असिधारा पद का अर्थ है तलवार की धार। अगला प्रश्न है, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित थी? विदिशा जो राजधानी है वह किस नदी के किनारे स्थित थी? तो इसका उत्तर होगा वेत्रवती। वेत्रवती नदी के किनारे विदिशा स्थित थी। अगला प्रश्न है, चांडाल कन्या तोता को लिए हुए किसके
समीप आई? तो दोस्तों राजा शूद्रक के समीप में आई, इसका उत्तर होगा शूद्रक। अगला प्रश्न है त्रिभुवन प्रसव भूमि ऋव विस्तीर्णा किसकी विशेषता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा विदिशा। अगला प्रश्न है वैशंपायन की प्रेमिका कौन थी? वैशंपायन की प्रेमिका का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा महाश्वेता। वैशंपायन की प्रेमिका का नाम था महाश्वेता। अगला प्रश्न है तुरंग बाण किसकी उपाधि है? दोस्तों तुरंग बाण किसकी उपाधि है? तो बाण भट्ट की एक यह भी उपाधि है तुरंग बाण। अगला प्रश्न है आधुनिक बाण के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक बाण के रूप में अंबिका दत्त व्यास को जाना जाता है, जो ऐतिहासिक उपन्यास के रचयिता हैं। इन्होंने अंबिका दत्त व्यास जी ने शिवराज विजयम की रचना की है। अगला प्रश्न है संपत्ति रूपी तिमिर में होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, यह किसने कहा है? संपत्ति रूपी तिमिर में होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, यह शुकनास ने कहा है चंद्रापीठ से। अगला प्रश्न है अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होता, यह किसने किससे कहा? तो दोस्तों शुकनास ने चंद्रापीठ से कहा कि अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती। अगला प्रश्न है राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है? जब किसी को राजा के पद पर स्थापित करना होता है, राजा बनाया जाता है, तो जब उनका राज्याभिषेक किया जाता है उस समय उपदेश की आवश्यकता होती है, इसका उत्तर होगा उपदेश। अगला प्रश्न है कादंबरी में वर्णित इंद्रायुध कौन था? कादंबरी कथा में वर्णित इंद्रायुध कौन था? तो इसका उत्तर है दोस्तों घोड़ा। अगला प्रश्न है चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई? तो दोस्तों चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा राजा तारापीठ को हुई। दोस्तों ये थे आज लगभग 50 प्रश्नोत्तर जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों यही प्रश्नोत्तर लगभग गत वर्षों से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम सर्वेषां कृते मंगलम भवतु।